हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आर्टिकल 370 आर्टिकल 335 से प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 370 एंड समरी एंड आउटकम इन द लास्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करूँगा हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में। ये उस समय का टाइम था जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। तब टू नेशन थ्योरी चल रही थी बाई मुस्लिम लीग। तब मुस्लिम मेजॉरिटी जो थे वो पाकिस्तान में रहने जा रहे थे और जो हिंदू मेजॉरिटी थी वो इंडिया में। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने सोचा कि ना हम इंडिया में मिलेंगे, ना ही पाकिस्तान में मिलेंगे। जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया। उसके बाद क्या हुआ, रूलर जो जम्मू कश्मीर के हरी सिंह थे वो हिंदू तो थे, लेकिन वहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग रहते थे वो मुस्लिम्स थे। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा हरी सिंह थे उन्होंने मोनार्कियल पावर अपनी रखी और किसी में भी ज्वाइन नहीं किया। लेकिन वो ज़्यादातर पाकिस्तान की तरफ इंटेंट रहते थे। जो भी पॉलिसीज़ करते थे, जो भी चीज़ें करते थे, वो पाकिस्तान के साथ करते थे। इंडिया के साथ उन्होंने कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया था उस समय पे। ये आप मैप देख सकते हैं। ये प्रेजेंट में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है इधर साइड, ये लाइन ऑफ कंट्रोल, ये कारगिल एरिया और ये चाइना की साइड बॉर्डर है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या हुआ जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की ज़रूरत पड़ी जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरी सिंह को। तो चलिए बात करते हैं। ये 1947 अक्टूबर की बात है जब पश्तून ट्राइब्समैन पाकिस्तान के NWFP इन्वेडेड में NWFP के इन्होंने कश्मीर में आक्रमण कर दिया, इन्वेड कर दिया श्रीनगर की ओर, जहाँ पे जो राजा हरी सिंह थे वो रहते थे। तब क्या हुआ, जब बहुत सारे लोग 26 अक्टूबर 11,000 लोग बारामूला में मारे गए, तब हरी सिंह वहाँ से श्रीनगर से शिफ्ट होकर जम्मू आए और जम्मू में BP मेनन जो जवाहरलाल नेहरू के रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे बात की और उनसे बोला कि प्लीज़ सेंड ट्रूप्स टू हेल्प जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स। बट क्या हुआ ना कि वहाँ पे उस टाइम पे जो BP मेनन थे और जवाहरलाल नेहरू के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने मना कर दिया कि हम इंडियन टेरिटरी के बाहर अपनी फोर्स नहीं भेज सकते हैं। तो उस समय पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था हरी सिंह के द्वारा। तब क्या हुआ, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तब उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन आर्मी को भेजा वहाँ पे कश्मीर से जो भी इन्वेडर्स थे उनको भगाने के लिए, और 2 वीक में उनको सबको बाहर भगा दिया गया। और उस समय पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी थी वहाँ की, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी उसने भी सपोर्ट किया था इंडियन आर्मी को इन ड्राइविंग आउट द पश्तून्स को बाहर निकालने में। तो उसके बाद क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आगे लागू हो गया था और तभी से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन चलता चला रहा है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब ये है कि इंडिया को कुछ पावर्स दी गई हैं कश्मीर के ऊपर, ना कि सारी पावर्स दी गई हैं। जैसे कि कुछ पावर्स में, जैसे कि इंडिया अपनी मिलिट्री पावर वहाँ पे यूज कर सकती है उसको सेव करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर को, ये सब चीज़ें वहाँ पे पावर दी गई हैं। लेकिन कुछ एडिशनल पावर है जो नहीं दी गई, उसके बारे में भी आपसे बात करूँगा। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने रिफ्यूज़ करा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने साइन नहीं किया है, और उन्होंने पाकिस्तान के लोगों ने इन्वेट करना फिर से शुरू कर दिया। लेकिन बहुत सारी लड़ाइयों के बाद उसके बाद फाइनली ये हुआ कि लाइन ऑफ कंट्रोल कि इधर इंडिया और उधर साइड पाकिस्तान उन्होंने अपना मान लिया, जिसको हम आज POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और वहाँ पे सीज फायर कर दिया कि अब कोई यहाँ पे फायर नहीं करेगा। और जैसे कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की साइड में आता है गिलगित बाल्टिस्तान एरिया। ये अब बात करते हैं आर्टिकल 370 की, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ टेम्पररी प्रोविजन विच ग्रांट स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस टू दी जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या है ना कि ये टेम्परेरी प्रोविज़न प्रावधान लागू किया गया था उस समय पे, पहले के समय पे। इससे क्या हुआ ना, जम्मू एंड कश्मीर को एक ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया था कि आप जो मन में आए कर सकते हैं बिना सेंटर आपके ऑर्डर में, आप जो भी ऑर्डर लेंगे उसमें सेंटर का कोई भी दखल अंदाज नहीं होगा। ऐसा था उस समय पे जब आर्टिकल 370 था। अब बात करते हैं आर्टिकल 35A की। आर्टिकल 35A क्या है? आर्टिकल 35A कुछ अलग राइट्स देता है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को। चलिए देखते हैं क्या क्या राइट्स देता है। जैसे कि इट गिव देम स्पेशल राइट एंड प्रिविलेज रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट के आधार पर उनको एक अलग ही राइट देता है कि अगर कहीं और से लोग जा रहे हैं वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को, तो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ के लोगों को मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और बाहर के लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते वहाँ पे। सेटलिंग इन द स्टेट, कोई रह नहीं सकता वहाँ पे अगर जब तक ऊपर से परमिशन नहीं। अगर स्टेट के जो लीडर हैं थे आर्टिकल 35A के अनुसार, जो वहाँ के लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की, अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम कोई भी बाहर से आदमी जाके वहाँ रह नहीं सकता था, परमानेंट रेसिडेंट नहीं बन सकता था वहाँ का।
चलिए बात करते हैं आर्टिकल 370 और 35A में डिफरेंस क्या है। आर्टिकल 370 ग्रांट करता है सिर्फ ऑटोनोमस स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, बल्कि ऑटोनोमस मतलब कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। और आर्टिकल 35A का मतलब ये आर्टिकल 35A इनकॉर्पोरेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन इन 1954, स्पेशल राइट, कुछ अलग राइट्स प्रोवाइड कराता है। तो समझ में आ गया। आर्टिकल 370 ऑटोनोमस स्टेटस देता है कि आप कुछ भी अपने मन से डिसीजन ले सकते हैं आप जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और 35A कुछ अलग ही राइट्स प्रोवाइड कराता है और अलग ही सुविधा और सुख वहाँ के सिटीजन्स को प्रोवाइड कराता है। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये सब मैंने आपको बता ही दिया कि जब जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरी सिंह ने साइन किया था तब उन्होंने बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर पे सिर्फ 3 चीज़ों पे इंडियन गवर्नमेंट का राइट होगा। पहला होगा कि फॉरेन अफेयर्स पे, दूसरा डिफेंस पे, तीसरा कम्युनिकेशन पे। तो ये चीज़ें थी पहले। उसके बाद क्या हुआ, चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 370। ये मैंने बता दिया आपको कि प्रोविजंस ये है, एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, माइनेंस एंड कम्युनिकेशन। इनके अलावा किसी भी चीज़ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, सिर्फ इन 3 चीज़ों को छोड़कर। और ये अंडर आर्टिकल 370 सिटीजन फ्रॉम अदर स्टेट कैन नॉट बाई प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। ये बता दी 35A और ये 370 के अंडर आता है। और आर्टिकल 370 ये भी बताता है कि द सेंटर हैज़ नो पावर टू डिक्लेयर फाइनेंशियल एमरजेंसी इन द जम्मू एंड कश्मीर। अब बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर द इंडियन गवर्नमेंट इन अगस्त 2019 रिवोक्ड द स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड टू द स्टेट अंडर आर्टिकल 370। 2019 में क्या हुआ, जब बीजेपी गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया। उसके बाद की चीज़ें अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। पहले क्या था ना, आर्टिकल 370 के पहले जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया तो आर्टिकल 35 ऑटोमेटिकली अवॉइड हो गया। तो सबसे पहले क्या था, आर्टिकल 370 के जब लागू था तब क्या क्या चीज़ें थी जम्मू एंड कश्मीर में और अब क्या है वो मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ। पहले क्या था, स्पेशल पावर थी जम्मू एंड कश्मीर के पास, अब कोई स्पेशल पावर्स नहीं है। डुअल सिटीजनशिप था, अब सिंगल सिटीजनशिप है। पहले जम्मू एंड कश्मीर का फ्लैग अलग था, अब ट्राई कलर विल बी द ओनली फ्लैग। पहले फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, अब कर सकते हैं। नो रिजर्वेशन था माइनॉरिटीज़ के लिए, हिंदू एंड सिख्स के लिए, अब विल बी एलिजिबल फॉर 16% रिजर्वेशन। इंडियन सिटीजन्स वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, लैंड नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब नाउ दे कैन बाय लैंड एंड प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेबल नहीं था, नाउ इट इज़ एप्लीकेबल। और इफ़ अ वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर मैरिड आउट ऑफ स्टेट सी वुड लूज द सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट। पहले क्या था ना कि अगर वुमेन जम्मू एंड कश्मीर की और उसने किसी बाहर अगर सिटीजन किसी इंडिया के किसी और दूसरे स्टेट में अगर शादी की तो सिटीजनशिप जम्मू एंड कश्मीर की खो देती। लेकिन अब क्या, अगर वो करता है ऐसा ना तो उसकी जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप भी रहेगी। और पंचायत के पास कोई राइट नहीं था, अब राइट्स हैं वहाँ पे। राइट टू एजुकेशन का राइट टू एजुकेशन एप्लीकेबल का राइट जो था वहाँ पे नहीं एप्लीकेबल था, अब है। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया क्या क्या डिफरेंस थे दोनों उस समय पे और 370 के पहले और 370 हटने के बाद के। अब बात करता हूँ एडवांटेज आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। 370 हटने के और क्या क्या फ़ायदे हैं, तो चलिए बात करते हैं। नाउ जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ अभी कंपैरिजन के साथ में, वही कि आप ज़मीन खरीद सकते हैं और बाकी चीज़ें कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे हम। और जो वहाँ पे लोकल कश्मीरी है उनको जॉब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जिससे कि ग्रोथ होगी, जिससे कि वो गलत जो टेररिज्म कम होगा, वहाँ पे जो गलत एक्टिविटीज़ हैं वो सारी चीज़ें कम होंगी। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, लोग वहाँ के एजुकेटेड होंगे, बच्चे एजुकेटेड होंगे, जिससे कि उनको समझ आएगी कैसे क्या करना है, जॉब मिलेगी तो वहाँ पे टेररिज्म धीरे धीरे ख़त्म होगा। और कंपनी इन्वेस्ट करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट भी और ज़्यादा बढ़ेगा वहाँ पे। नाउ क्राइम तो ऑब्वियसली बात है रिड्यूस होगा, क्योंकि जब वहाँ पे लोग जॉब करेंगे तो क्राइम करने के लिए तो फालतू के काम करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं होगा ना। लेकिन अभी क्या है, अभी जो 370 से पहले क्या था, वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा था, तो जहाँ पे वहाँ पे लोग पढ़ नहीं पा रहे थे बच्चे, तो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते थे, इसलिए ज़्यादा टेररिज्म बढ़ता था, क्राइम बढ़ते थे। अब वो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के सारे राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को दिए गए हैं। अब क्या है कि कश्मीरी पंडित्स हु हैड रन टू अवे आफ्टर द आर्टिकल 370 डिसीजन वाज टेकन कैन कम एंड सेटल डाउन इन कश्मीर। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं द कश्मीर फाइल्स मूवी आई है, उसमें बताया गया है 1990 के जो कश्मीरी पंडित थे उनके एग्जोडस के बारे में, वहाँ से कैसे उनको मार के भगा दिया गया था। लेकिन अब क्या है कि जैसे कि आर्टिकल 370 हटा दिया गया, अब पूरा कंट्रोल सेंट्रल का है वहाँ पे। तो अब क्या है, जो कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगा दिया गया था, अब उनको वापस वहाँ पे भेजा जा सके, उनका रिहेबिलिटेशन कराया जाएगा।
और कराया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे, क्योंकि अब टेररिज्म एक्टिविटीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि अब वहाँ पे आर्मी है। तो ये सब आर्टिकल 370 हटने के बाद ये भी एक फ़ायदा है, जिससे कश्मीरी पंडित थे उनकी भी मदद होगी, और जो भी ये गलत काम होते थे वो भी बंद हो जाएंगे। तो ये कश्मीर फाइल्स का यही मेन था कि कश्मीरी पंडित्स को वहाँ पे कैसे परेशान किया गया था, फिर उनको कैसे भगा दिया गया था, उनको वापस रिहेबिलिटेशन कराने के लिए क्या क्या सरकार कदम उठा रही है और क्या क्या किया, आर्टिकल 370 क्यों ज़रूरी था हटना, ये सारी चीज़ें उस मूवी में दिखाया गया है। तो बस इसी की डिस्कशन को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर नहीं आई हैं तो आप बता सकते हैं, जहाँ पर भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी बात को क्लियर कर दूँगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट्स ऑल, थैंक यू।